सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो जो ये सब्जेक्ट है MDC, ये सब्जेक्ट का डिमांड मतलब हर स्टूडेंट चाहता है कि क्या पढ़ना है, बताए कोई तो बताए, ऐसा ढूंढ के लाए। वैसा गाना सुने थे हम लोग कभी, सोशल वैल्यू एंड इथिक्स। ये सिलेबस जो है ये भी बहुत बहुत मेहनत से मिला है। सेमेस्टर 1 से लेके 3 तक के लिए है, ठीक अभी। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दिया गया है, ठीक है। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्लस बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये लागू है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि ये 24 से 28 ये पहली बार ये ऐड ऑन ही हुआ है 24 से 28 में। यानी कि इससे पहले ये एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ था, इसका प्रीवियस ईयर कहीं नहीं है। सो हमको सिलेबस से ही देखना है और सिलेबस से ही पढ़ना है। हम इस पे ये एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, हम कुछ आपको मतलब एक हिंट दे रहे हैं, फिर हम 5 बजे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इससे रिगार्डिंग। तो यहाँ पे समझिए कि इसमें बहुत सारा यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप इन सारे चीज़ों का आंसर दे पाइएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तो पहले हम एक चीज़ समझते हैं। और ये यहाँ पे यूनिट दिया है, यूनिट 1 2 3 4 4 यूनिट है, जिसमें से यहाँ पे 5वां में तो लिखा हुआ है प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल सॉरी या केस स्टडी, ऐसा है जो भी। यहाँ पे देखिए, पहले हम इस पेपर को थोड़ा सा बता दे रहे हैं और हम यहाँ पे आपको 2-3 काम देते हैं, 5 बजे तक करिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कि इथिक्स होता क्या है और ये पेपर क्यों ज़रूरी है, ये हम समझाएंगे। और यहाँ पे केस स्टडी क्यों लिखा हुआ है, ठीक नीचे। तो देखिए, सभी स्टूडेंट जानते होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में एक पेपर होता है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में जीएस पेपर 4 में क्या पढ़ना है, जीएस पेपर 4 में क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है इथिक्स एंड इट्स एप्टीट्यूड, इस तरह से पढ़ना है। तो वो पेपर होता है 250 नंबर का। अब कहेंगे कि आप दीदी कहाँ यूपीएससी में पहुँच गए, बताते हैं, सुनो तो। इसमें से लगभग हाफ यानी कि 125 नंबर और हाफ लगभग 125 नंबर, 25-25 50 और 100-100 200 लगभग पेपर एक इसका आता है थ्योरी पार्ट, जो यहाँ पे 1 से लेके 3 यूनिट तक दिया है। 125 नंबर का आता है केस स्टडी, जो ये दिया हुआ है। तो अब आप लोग कहिएगा कि दीदी मतलब क्या हम लोग को यूपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट का कितना इम्पॉर्टेंस है। जो भी स्टूडेंट आने वाले भविष्य में करना चाहते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ लीजिए। उसका आपको ना ऐसे कहिए कि कम से कम 30 से 40% आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, मतलब यहाँ से वहाँ हेल्प मिलेगा। ये उसमें आधा रहता है 125 नंबर का, ये जो है उसमें हाफ रहता है 125 नंबर का। अब आप कहिएगा कि क्या केस स्टडी भी आ सकता है? देखिए, अब आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं, अभी तक इसका PYQ है ही नहीं, तो हम नहीं बता सकते हैं। बट हमारा काम क्या है कि क्या छोड़ दें? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रेडी कर लेंगे। हम कुछ क्वेश्चन लगभग 15-20 सवाल देख लेंगे, उसी में से जो भी सवाल आएगा हम उसी में से अपना मटेरियल में से उन सब का हम आंसर कर देंगे और टॉप करेंगे, बात ख़त्म, ठीक है। समझ में है? अब वो सब चीज़ तो बता दिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब वहाँ पूछा गया होगा तो ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा। तो क्यों ये ज़रूरी है? देखिए, आज के सोसाइटी में आप सुन रहे होंगे कि ये ना बड़ा अनइथिकल है। मतलब ये ना पहले के लोग ना बहुत अच्छे हुआ करते थे, आज के लोग ना बहुत ख़राब हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं, जुबान कुछ और देते हैं, करते हैं कुछ और। ऐसे आप सब लोग इस समाज में रह रहे हैं तो सुन रहे होंगे। तो ये पहले के लोग अच्छे, पहले के लोग जुबान जो दे देते थे, करते थे, इन सारे लोगों को इंग्लिश के टर्म में ऐसे एक शब्द में बोला जाता है कि ये लोग इथिकल थे। और इन सारे लोगों को कहा गया है ये लोग अनइथिकल हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा कि इथिकल मतलब क्या। देखिए, यहाँ पे एक समझिए कि जैसे कोई महान पुरुष है तो उसको कहते हैं कि ये ना बड़ा इथिकल पर्सन है। और कोई मान लीजिए कि चोरी कर रहा तो बड़ा अनइथिकल पर्सन है। यानी कि देखिए, समझिए, थोड़ा तो हम समझाना चाहते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट से मेरा बात भी हो, तो आप छोटे हैं, अभी छोटे ही से बड़े हो रहे हैं, तो समझ थोड़ा, इसीलिए लेमन लैंग्वेज में अपने शब्दों में समझा रहे हैं, समझिए। जैसे देखिए, अच्छा, आप अगर मान लीजिए कोई मंदिर के आगे जा रहे हैं,
मंदिर जा रहे हैं तो आप बाहरी चप्पल खोल देते हैं। तो आपको ये बात कौन सिखाया कि बाहरी चप्पल खोल देना? और नहीं खोले तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो जो भी भगवान जी का है और आप यहाँ पे चप्पल पहन के चले गए तो ये यहाँ पे चप्पल पहन के जाना और बाहर मंदिर से खोलना, ये दोनों को कौन बताया है कि ये अच्छा कौन है या बुरा कौन है? कौन बताया है? हो सकता है बचपन में एक चट से एक थप्पड़ लगा होगा और मम्मी कही होगी चप्पल खोलो यहाँ पे, या हो सकता है कि किसी को किसी ने नहीं सिखाया, वो देखा होगा या देखी होगी कि हर व्यक्ति जा रहे हैं और मंदिर के आगे अपना सर झुका रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चप्पल बहुत दूरी खोल दे रहे हैं, पंडित जी को पैर छू रहे हैं, मतलब ये जो भी है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समाज क्या कहा? अच्छा। और अगर आप मतलब कोई व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है, कोई लड़का लड़की जो भी है वो कोई चोरी कर रहा है, तो उसके माँ बाप मारेंगे उसको कि बदमाशी करते रहता है, चोरी कर रहा है। ठीक, मान लीजिए कि वो एक रास्ता से गया और ये अंकल को भी पता है कि ये ना लड़का चोरी किया है, तो कहेंगे कि क्या जी चोरी कर रहे हो तुम, यही सिखाया गया है? ऐसा नहीं कि आप इनका कुछ चोरी किए हैं, लेकिन फिर भी कोई इस बच्चा को डांटेगा। क्यों? क्योंकि इनके नज़र में भी क्या है कि चोरी बहुत ख़राब चीज़ है। आपके पेरेंट्स के भी नज़र में क्या है? चोरी एक ख़राब चीज़ है। आपके भी नज़र में है क्या है? चोरी एक ख़राब चीज़। बट ये सब बातें, ये सबको ये बताया कौन है? मतलब एक दादी की दादी की दादी जो है वो तो स्कूल नहीं गई होंगी, तो उनको बताया कौन कि चोरी ख़राब है? ठीक है, तो उनको बताया कौन? उनको जो अब यहाँ पे समझ में आया कि जो हमारा समाज होता है, जो हमारा सोसाइटी होता है, वो कुछ नियम और कानून रखता है जो रिटेन नहीं होता है। समझिएगा, जो रिटेन नहीं होता है बट वो है। ऐसे ही समझिए कि लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान कहने का मतलब कि आप जिस भी रिलीजन को मानते हो तो कहते हैं कि वो दिखते हैं क्या? वो दिखते नहीं है बट वो हैं। अब कोई लोग फील करते हैं, कोई लोग उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, कोई लोग उनसे बात ही कर लेते हैं। अपना अपना मानना है। ऐसे ही कि ये नहीं कि कहीं ऐसे रूल में लिखा हुआ है कि रूल नंबर सोसाइटी का 1, मंदिर के सामने मंदिर से, अब ये कहिएगा कि दीदी मंदिर के सामने लिखा रहता है, सोसाइटी का कोई रूल बना है कि आपके कॉलोनी का एक रूल बुक है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं ना, कि बड़े को देखते ही एकदम पैर छू के प्रणाम करना है। अभी एकदम बहुत आप लोग सुने होंगे ना कि पहले के लोग तो पैर छूते थे, अभी तो घुटना ही छू कर उठ जाते हो। अब पहले जैसा बात किया, ये कौन बताया कि यहाँ छूना तो अच्छा है, यहाँ छुए तो खराब? ये सब हमारे समाज जो है डिसाइड किया, अच्छा बुरा जो भी है। अच्छा ठीक है, एक प्यून का नौकरी है, ठीक, और एक प्राइवेट जॉब है। अब ये कहिएगा कि प्यून के लिए भी नहीं, एक नॉर्मल बात समझिए, ठीक, एक प्राइवेट जॉब है जहाँ पे ये जो है प्राइवेट जॉब में 40,000 मिल रहा है और ये जो प्यून है इनको मिल रहा है 60,000। तो कोई पेरेंट्स से पूछे कि आप अपने बेटा को कहाँ भेजिएगा, प्यून में बनने या किसी प्राइवेट मतलब जो भी जॉब है उसमें अच्छा एक CEO बनना है, ठीक है, एक स्टार्टअप है उसमें, तो वो माँ बाप एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे, कहेंगे कि ये बनना है, प्यून बनना है। अरे सर वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फाइल यहाँ से उठाएगा, यहाँ ले जाएगा, इस बेंच से इस बेंच, कोई बात नहीं, 60,000 मिलेगा ना। उनको कौन बताया कि सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट है? ये समाज। समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, समझिए, क्यों हम ये सोचते हैं छोटे से ही कि हमको ना IAS बनना है? कोई को सुने होंगे, कितने कम लोग को पता होगा कि IAS का एग्ज़ाम नहीं होता है, UPSC एक एग्ज़ाम लेता है जिसमें कम से कम 28 से 29 सर्विस होता है। उसका पहला सर्विस है IAS, दूसरा सर्विस है दिस, तीसरा सर्विस है दिस, ऐसे कर करके बहुत सारे सर्विस है। IAS है, IPS है, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे कई सर्विस है, कम से कम 28-29। बट हम समाज एक चीज़ समझ लिया है, IAS। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? IAS का। IAS की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप UPSC का तैयारी कर रहे हैं। अब तो इतना बोलने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि इथिक्स होता क्या है। इथिक्स एक लाइन में समझिए कि इथिक्स एक स्टैंडर्ड है। इथिक्स एक स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड? वैसा स्टैंडर्ड जिसमें समाज, सोसाइटी कहता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। मेरा बात समझिएगा, इथिक्स इज अ स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी
विच डिस्क्राइब, या कहिए कि विच से, या जो भी अपना सब जो भी अच्छे से समझेंगे, हम समझा रहे हैं आपको कि वो कहता है कि कौन सही है और कौन गलत है। यही होता है इथिक्स। समझ में आया या नहीं आया? आया होगा, इतना भाषण दे लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल, जैसे आप लोग बहुत सुनते होंगे कि लिविंग रिलेशनशिप, बहुत लोग सुने होंगे और नहीं सुने होंगे। तो यानी कि शादी से पहले एक लड़का लड़की किसी भी जगह पे रह सकता है लीगली, ठीक है, और उसको कोर्ट जो है ऑर्डर दिया है कि हाँ रह सकता है, फिर शादी करे जो भी है वो अलग बात है, मतलब रह सकता है शादी से पहले एक साथ। लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसे लोगों को कोई कह दिया कि आंटी जी आपका बेटा का जिससे शादी हो रहा है ना, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह कर आई हैं, वो आंटी जी सुंदर कितनी भी सुंदर हो, बट वो उनका कप यहीं पे छूट जाएगा और वो 10 किलोमीटर तक दूर भाग जाएंगी कि ना हमको शादी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जो होता है वो हमारे पर्सनल लेवल पे अच्छा या ख़राब हो सकता है, बट समाज क्या मतलब कह के रखा है या समाज किसको मानता है वही है इथिक्स। समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है वो है इथिक्स। और यहाँ पे एक वर्ड आता है जो समझ लीजिए, इथिक्स और मोरालिटी या मोरल, ठीक है। तो देखिए, एक एक लड़का लड़की जब एक साथ रह रहा है तो उसके लिए तो बेहतर ही है, तभी तो वो रह रहा है। अगर उस लड़के से पूछेगा कि क्या ये सही है गलत, बोलेगा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। यानी कि इसका मोरल मतलब आपका इंडिविजुअल क्या सोच है कि क्या सही है और क्या गलत है, बट समाज के लिए क्या सही है या गलत है वो होता है इथिक्स। समझ में आया? एक एग्जांपल और यहाँ पे देते हैं। एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर है, यहाँ पे इथिक्स है और यहाँ पे मोरल। एक आईएएस ऑफिसर है, उस उनके जो है ऑफिस के आगे बहुत भीड़ जुटा हुआ है, बहुत भीड़, ठीक, लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। और उस आईएएस ऑफिसर को मालूम है कि ये जो किसान है ना, ये ना पानी के लिए 10 दिन से आ रहे हैं कि कहने के लिए कि डीएम साहब ना पानी छोड़ दीजिए यहाँ से, और क्योंकि खेत में ना पानी नहीं है, ठीक है। ये डीएम साहब ऊपर अपने वाले को कॉल किए कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, वो ऊपर वो ऐसे काम होता है। एक हर कोई भी याद रखिएगा कि जीवन में कोई के पास भी फुल ऑथोरिटी नहीं है, चाहे वो हमारी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मंत्री नेता कोई भी हो। हम सिर्फ कह देते हैं कि ये खराब है ये अच्छा है, बट याद रखिएगा कि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऊपर से धीरे धीरे जाके वो नेता साहब के पास गया। अब नेता साहब ऑर्डर दे दे कि नहीं, वो गांव वाले को थोड़ा परेशान होने दो, वोट नहीं दिया था सब हमको, हो सकता है, हम हो सकता है। तो ये डीएम चाह कर भी ना उसको ऑर्डर को पास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है कि उसको ओपन कर रहे। अब यहाँ से ऑर्डर ऊपर से आया कि उन लोग को ना बोलिए खाली करने के लिए, वहाँ से जाने के लिए 1 घंटा के अंदर सारा खाली करवाइए, ठीक। अब वो डीएम को पता है कि ये लोग सच हैं, ये रियल है, उसको पता है ये बात सही है कि हाँ ये लोग को खड़ा होना ही चाहिए, अपना मांग मांगना चाहिए, मोरली वो कह रहा है कि हाँ ये सही है। बट उसके ऊपर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर सर्विस का अपना एक वो होता है कि आपको ये निभाना है, मतलब आपको सर्विस निभाना है, आपको ये नहीं देखना है। तो उस कहेगा कि आप लोग यहाँ से जाइए, हो सकता है आंसू गैस और क्या क्या जो भी है तो वो कर हो सकता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि उनके बुक में वो ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जो आपको बोला गया वो आपको करना है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब कि उस व्यक्ति को पता है कि क्या सही है क्या गलत, बट वो उसका मोरल वैल्यू है। लेकिन जो भी एक, जैसे एक और एग्जांपल समझिए, एक वकील है, वकील क्या आप देखते होंगे, कोई जैसे समझिए कि कोई गलत काम किया है, कोई किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, बट उस मर्डर वाले जो अपराधी है ये जो भी है, तो वो व्यक्ति ए के लिए भी वकील क्या कहेगा, एक पक्ष होता है ना कि एक इसके पक्ष से होगा और एक दूसरे बी मतलब एक जो इसके अगेंस्ट में होगा। तो ये तो कहेंगे कि सर जज साहब ये ए न मर्डर किया है। तो इसके वाले जो वकील है उसको पता है कि ए मर्डर किया है, बट फिर भी वो व्यक्ति जो वकील है वो अपना पूरा जान लगा देगा ये कहने में कि नहीं ये निर्दोष है, इसको बचा लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। क्यों? क्यों? क्योंकि इसको मोरली है कि हाँ ये है, ठीक है कि ये गलत है, ऐसा है जो भी है। लेकिन ये जो कोट पहना है, जो ये वकील हैं,
वकील का पहला काम है, मतलब इसको कोड ऑफ जो इथिक्स कहते हैं कि उनका जो पहला काम है कि सामने वाले व्यक्ति को बचाना, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे एक डॉक्टर ओथ लेता है कि हम अच्छा काम करेंगे, पेशेंट को मरने से बचाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि पेशेंट मरते नहीं, मरते हैं, बट वो अपना अपना काम करेगा। एक ऐसा भी और समझ लीजिए कि पता है एक डॉक्टर को कि इंजेक्शन देंगे इस बूढ़ी माता जी को तो दर्द होगा, बॉडी में मसल्स नहीं है फिर भी देना है, लेकिन क्या वो नहीं देंगे? देंगे। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये अपना पर्सनली नहीं रखेंगे, ये देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। अगर ये नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और आप सोच रहे होंगे इतना सारा एग्जाम्पल क्यों दिए? देखिए, इथिक्स का पेपर में कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ है, समझ में है कि समाज में अच्छा बुरा। और ये इसमें नंबर तभी आता है जो आप एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल भर भर के लिखिए, एग्जाम्पल में बहुत मार्क्स आता है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, बट हम आपको कुछ कुछ काम दे रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर, जैसे देखिए बहुत सारा चीज़ है इसमें और हम बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ा सकते। जो नहीं हो पाएगा वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम आपको कुछ काम दे रहे हैं। यूट्यूब पर डालिएगा कि लाइफ का मीनिंग क्या है। अब वो मतलब बहुत डीप में नहीं घुसना है, इतना करना है कि कम से कम आपके लिए 5 से 6 लाइन रेडी हो जाए। देखिए, फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल क्वालिटी ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से यहाँ से एक्सपेक्टेड, हाँ कह लीजिए कि लाइफ से रिलेटेड सवाल आएगा, आ सकता है, शॉर्ट मेजर लॉन्ग में आ सकता है, क्योंकि देखिए PYQ हम भी नहीं देखे, कोई नहीं देखा, तो हम उम्मीद करते हैं और हम कम से कम कुछ सवाल एक्सपेक्टेड करेंगे कि आ सकता है, और उसी के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम में आएगा करेंगे। ठीक, केस स्टडी भी समझाएंगे कि केस स्टडी क्या है, जब दिया है तो हम सब कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डालिए कि ऐसा वो स्पिरिचुअल में नहीं जाना है, आपको एक नॉर्मल देखना है कि फॉर व्हाट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये डालिएगा फॉर बिगनर ऐसे। अब कुछ वीडियो देख लीजिए और बुक से, गूगल से, जो भी है, आप अच्छे से कोई PDF से कम आधा पेज का नोट्स बना लीजिए। उसमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ में मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, बस एक टॉपिक यहाँ से कर लीजिए। द लॉ ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्टिंग नेचर यूनिवर्स, बेसिक कल्चर थ्रू रेगुलेटिंग डिजायर, गारंट अगेंस्ट एंगर, हाँ ये सब छोड़िए। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ लव एंड चैरिटी, व्हाट इज़ लव एंड चैरिटी, एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है इथिक्स क्या है, सोशल इंटरफेरेंस क्या है, इंसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स। ये हम आपको 5 बजे करवाएंगे। ठीक, अच्छे से 5 बजे करवाएंगे। सोशल वैल्यू क्या है, समझा दी ना कि सोशल वैल्यू क्या है। सोशल वैल्यू क्या है, आपका कोई भी मतलब सोशल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे समझिए कि मतलब हमारे यहाँ आप सुने होंगे कि ये ना भैया का शादी हो रहा है। ठीक, लड़की कैसी है, लड़की गोरी है, और ये लड़की एक और भैया का शादी हो रहा है, लड़की कैसी है, लड़की ना यार काली है। हो सकता है कि ये एकदम हाई लेवल दुष्ट प्रजाति में हो सकता है कि ये बहुत ही कोमल प्रजाति में हो। हम खुद हैं इसलिए हम बोल सकते हैं। क्या कोमल? नहीं ना, कोमल उमल कुछ नहीं है, खराब ये भी नहीं है, पता नहीं कैसे हैं हम इसलिए करेंगे, लड़कियों के बारे में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं कि आप दुष्ट कैसे बोल दी, ये समझ करना, समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि हम ये नहीं देखें कि इनका बिहेवियर कैसा है, हम बस ये देख के अच्छा बुरा कह दिए क्योंकि ये गोरी है मैडम और ये जो है सांवली है या इनका थोड़ा सा कलर डाउन है, बस इतना ही अंतर था। लेकिन जो लोग 10-100 लोग खाना खाने जाएंगे वो ये कहेंगे अरे इनकी ना बहू गोरी है, सुंदर है, इनकी बहू ना काली है। हो सकता है कि इनकी बहू कभी इनको एक गिलास पानी ना पिलाए जीवन में, लेकिन इनकी बहू अच्छे से इनको खाना खिलाए। बट अच्छा किसको मान लिया गया? गोरा को। अच्छा, क्यों माना गया कि गोरे लोग जो है खूबसूरत हो हुए हैं और जो काले हैं वो खराब है? अरे भगवान जी का कलर देखे हो क्या, गोरा एकदम, कृष्ण जी एकदम मिल्की वाइट है, फेयर लवली की तरह, नहीं ना। लेकिन फिर भी जो माता जी कृष्ण जी का पूजा कर रही हैं, वही माता जी अगर बहू उतारने जाएंगे तो उनको एकदम फॉरेनर बहू चाहिए, एकदम सुंदर। तो ये कैसे पता चला इनको कि ये बढ़िया और ये खराब है? कैसे? क्या होता है कि कोई भी चीज़ में, जैसे लड़की मतलब कोई भी चीज़ में हम जब अपना वैल्यू अटैच करते हैं
तो उसको वो उस चीज़ का वैल्यू इधर बढ़ता है या उस चीज़ का वैल्यू गिरता है। जैसे समझिए कि एक यहाँ पे पत्थर है, अब एक व्यक्ति गया बोला कि पत्थर नहीं है, हीरा है। तो ये जैसे ही इसके साथ बोला कि ये हीरा है तो इस पत्थर का वैल्यू बढ़ गया। दूसरा आया, फिर वो भी कह दिया कि हाँ हाँ ये तो हीरा है, और बढ़ गया। हीरा करते करते इस पत्थर का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन एक हीरा ही है और एक आदमी कहा गया झूठ मूठ गई पत्थर है, इसका वैल्यू गिर गया। दूसरा आया, गिर गया। इससे क्या होता है, ये क्या होता है, वैल्यू, कोई भी चीज़ का वैल्यू बढ़ाना घटाना। हम जब कोई भी चीज़ के साथ, और एक चीज़ है हम ना कह रहे हैं ये अच्छा ना कह रहे हैं खराब, तो ये इसको कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल, इसमें कोई वैल्यू हम अटैच ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, इसको मतलब ये वैल्यू बस समझा रहे थे कि वैल्यू क्या चीज़ है। तो देखिए सोशल वैल्यू यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को। इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल मतलब आप, सोशल, सोशल मतलब समाज, फैमिली भी, ये सब हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, मतलब समझाएंगे। हमको नहीं पता कि आपको कैसा ये वीडियो लगा, बट बताइएगा कि क्या ये वाले सब्जेक्ट का आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है या नहीं, कि क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट है। जो हवा पूरा एकदम पूरा मार्केट गर्म हो गया है पीपीयू का, वो क्लियर थोड़ा हुआ है या नहीं हुआ। सो थैंक यू, क्योंकि 21 मिनट हो गया, बहुत हो गया और बहुत बोल लिए। जैसा लगे अपने दोस्तों के साथ हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और बताइए कि एग्ज़ाम से पहले टारगेट मिशन ज़रूर देखें। और जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके एटलीस्ट एक कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि और लगे कि हाँ, अब मान लीजिए वीडियो बनाए, अब इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट ना हो, कुछ लाइक ना हो, तो हमको यही लगेगा कि लग रहा है स्टूडेंट को पसंद नहीं है, तो अब नहीं बनाना है। लेकिन वही अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी तेज़ होगा। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।